नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जो हिंदी के प्रमुख रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार हैं उनका डिस्कशन करेंगे। 50 प्रश्नों का हमने ये सीरीज बनाया है। इसको जल्दी से जल्दी हम करने का प्रयास करेंगे, कम समय में रिवीजन करने का। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे, इसके लेखक कौन है? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी हैं इसके लेखक। डी वाला सही है। दूसरा है जहाज का पंछी। जहाज का पंछी, इसके लेखक कौन है? तो इलाचंद जोशी जी हैं। इलाचंद जोशी जी। तीसरा प्रश्न है हमारा, मैला आंचल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैला आंचल खड़ीश्वर नाथ रेणु जी का है। अगला है तमस। चौथा प्रश्न है तमस। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी जी हैं। भीष्म साहनी जी, सी वाला सही है। पांचवा प्रश्न है निर्मला के लेखक कौन है? निर्मला के प्रेमचंद जी हैं। आधे अधूरे। आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश। अगला प्रश्न है हमारा प्री प्रवास। प्री प्रवास के लेखक कौन है? तो ये हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ये प्री प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के लेखक हैं केशव दास। केशव दास जी हैं। देखिए, रेलवे भर्ती परीक्षा 2010 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा झांसी की रानी। झांसी की रानी के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगला है हमारा जौहर। जौहर के लेखक कौन है? तो श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जी हैं, ये जौहर के लेखक हैं। अगला है हमारा सप्त सुमन। सप्त सुमन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला है रंगभूमि। ये उपन्यास है। रंगभूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। देखिए, अगला है नमक का दरोगा। ये आपको पता ही होगा, हम लोग 9th-10th में जब पढ़ते थे नमक का दरोगा एक कहानी थी, उसको पढ़ने के लिए आता था। तो मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। अगला है कुटज। कुटज के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कुटज के लेखक। अगला है 15वां प्रश्न चित्रावली। चित्रावली के लेखक कौन है? तो उस्मान जी हैं। उस्मान जी। अगला है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका आपको पता होगा, तुलसीदास जी इसके हैं, कवि हैं। अगला है जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला है मृगावती। मृगावती के कौन है? तो कुतुबन है। कुतुबन जी है मृगावती के। अगला है संदेश रासक। संदेश रासक के कौन है? ये अब्दुल रहमान जी हैं। अब्दुल रहमान जी। अगला है पुष्प की अभिलाषा। ये कक्षा 4-5 में हम लोग को कविता दिया है कि चाह नहीं मुझको हरि चरणों पे फेंका जाऊं, पुष्प की अभिलाषा। ए बन के माली तुम मुझको लेना तोड़, उस पथ पे तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पे जाते वीर ने। तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है, रचना है ये। अगला है अपने अपने राम। उपन्यास है ये, इस समय आप देखे होंगे कुमार विश्वास जी अपने अपने राम पे बहुत प्रवचन वगैरह करते हैं। तो इलाचंद जोशी जी हैं इसके रचनाकार, इलाचंद जोशी। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला है अशोक के फूल। अशोक के फूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला है 24वां प्रश्न परिमल। परिमल के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला है आकाशदीप। ये कहानी है, ये किसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं आकाशदीप कहानी के रचनाकार। अगला है रामायण। रामायण का तो आपको पता ही होगा कौन है। तो रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी।
अक्सर देखिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है रामायण और रामचरितमानस में। यदि रामचरितमानस पूछेगा तो महर्षि तुलसीदास, और रामायण पूछेगा तो महर्षि वाल्मीकि। अगला है हमारा हर्षचरित। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट है। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछता रहता है। अगला है 28वां झरना काव्य संग्रह है, किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है झरना। अगला है 29वां आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता ये निबंध टाइप की रचना है, ये किसके, इसके रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। अगला है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो आचार्य तुलसी जी हैं। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है लोकायतन। लोकायतन के कौन है? ये भी पूछता रहता है अक्सर। मैथिली शरण गुप्त जी हैं लोकायतन के रचनाकार। अगला है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं निशा निमंत्रण के रचनाकार। अगला है 34वां दोहा कोश। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपाद जी हैं दोहा कोश के रचनाकार। अगला है 35वां चंद्रकांता। चंद्रकांता की कहानी लगती है सुहानी, ये टीवी पे पहले आता था। तो बाबू देवकी नंदन खत्री जी हैं ये इसके रचनाकार। अगला है प्रेम सागर। प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं तो ये लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल जी प्रेम सागर हैं, इनके नाम में 5 लौ आता है। अगला है 37वां। 37वां है चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं चित्रलेखा के रचनाकार। अगला है निराला। निराला किसकी रचना है? तो ये कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये निराला जी की रचना है। अगला है 39वां प्रश्न शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञेय की है, अज्ञेय की। अगला है 40वां प्रश्न सांध्य गीत। सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। अगला है रस मीमांसा। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है चिंतामणि। चिंतामणि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चिंतामणि के लेखक कौन है? रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है 43वां नीरजा। नीरजा के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। अगला है मैथिली कोकिल। मैथिली कोकिल के रचनाकार हैं विद्यापति जी हैं विद्यापति जी। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का आपको याद होगा, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी हैं बी वाला। अगला है आषाढ़ का एक दिन नाटक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है, मोहन राकेश जी का है, हमेशा पूछता रहता है। हार की जीत जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है? सुदर्शन जी हैं हार की जीत। अगला है यामा। यामा की रचयिता कौन है? रचनाकार तो महादेवी वर्मा जी हैं ये। अगला है पतितों के देश में। पतितों के देश में ये हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है और लास्ट प्रश्न है लेव डूबता है एक पापी नाव को मझधार, ये किसके रचनाकार, इसके रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। तो देखिए 10 मिनट से भी कम समय में हम 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए। इसको एक बार आप सिर्फ सुन लेंगे तो आपके पैसिव माइंड में ये बस जाएगा, और जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप इसको सही टिक लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत